हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरूज पॉडकास्ट। भाई साहब, आज आपको सैर कराएंगे हम। धरती की बात आज नहीं करने वाले हैं, आज हम चांद की बात करने वाले हैं। तो भाई साहब, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको लेके चलेंगे तारों के शहर में। तो अभी मतलब हम आज बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद अगर हम देखें तो हमारे देश में अगर कुछ था तो वो था चारों तरफ बर्बादी। उसके अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस टाइम एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी था, क्योंकि उतनी फंड भी नहीं थी हमारे पास। लेकिन आज एक टाइम है जब कि हम अपना चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च कर रहे हैं, मतलब लॉन्च कर चुके हैं। और वो कुछ दिन बाद मतलब 23 अगस्त या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग भी करेगा चंद्रमा पे। तो 1947 के बाद हमारा एक मजाक उड़ाया गया था एक कार्टून के जरिए कि भारत ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता है। लेकिन उस टाइम हमारे पास उतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन हमारे जो 1967 में विक्रम साराभाई जो थे, उन्होंने, हमारे पास व्हीकल भी नहीं थे तो बैलगाड़ी में रॉकेट्स के पार्ट को लेकर गए थे और उन्हें उड़ाया था। तो भारत ऐसा, मतलब लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम बहुत आगे हैं, जो कि चंद्रयान 3 बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्रयान 3 तो अभी है, इसके पहले चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 जो था वो भी हमने उसे सक्सेसफुली चांद पर वो गया। चांद से अर्थ तक की दूरी भी उसने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन चंद्रमा पे वो हार्ड लैंडिंग किया, जिसके कारण हम अनसक्सेसफुल हो गए। उसके बाद ही चंद्रयान 2 जो कि जुलाई 2019, आज से 4 साल पहले, उसमें भी हम चांद पे पहुंचने, मतलब जहां उसे लैंड करना था वहां से 750 मीटर दूर पे हम लैंड कर पाए। उसका लैंडर थोड़ा सा मैल फंक्शन कर गया था हाँ, तो लैंडर। अभी जो है चंद्रयान 3, जो कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो सक्सेसफुली चांद पर पहुंच जाए और कुछ दिन के बाद हमें ये न्यूज़ भी मिलेगी। ऑब्वियसली हाँ, वो ऑर्बिटर में तो ऑलरेडी पहुंच चुका है हाँ। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जो हम लैंड कर लेंगे। हाँ, तो आप ये बताइए कि इसरो जो है चांद पर क्यों जाना चाहता है, क्यों हमारा मकसद, मतलब जिससे हमारे पूरे भारतवासी को गर्व हो कि हाँ हमने भी ये कर दिखाया। देखिए, ये दो दो तरीके से आप देख सकते हो। एक तो हाँ। हमारा इकोनॉमिकली वो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम चीप रॉकेट्स बना रहे हैं। हम्म। ठीक है, हमारे पास चीप है। हम्म। हम चीज़ों को उतना कॉस्ट नहीं बना रहे ना, हम उसको कम पैसे पे बना रहे हैं। हाँ। अभी एक मूवी आया था आदि पुरुष, हाँ। जिसका बजट था 700 करोड़। हाँ। और चंद्रयान 3 का बजट आपको पता है हाँ। 600 कुछ है। हाँ, तो भाई साहब 615 करोड़। सोचिए ना, उतना कम बजट में हम चांद पे पहुंच जा रहे हैं। सही बात है। तो मतलब फिर इतना बजट लगा के हम एक ऐसा मूवी बना रहे हैं जो किसी को पसंद भी ले आए। एग्जैक्टली ना, तो वही अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना हमें। हाँ। और आपको क्यों जानना कि चंद्रयान 3 क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 5th कंट्री हम तो पहले बन चुके थे जो मून पे लैंड करे, एंड ये बहुत बड़ा फीट है। क्योंकि आपको पता नहीं है ना, अभी जो मार्केट आने वाली है वो स्पेस की होने वाली है। सब स्पेस पे जा रहे हैं। अगर हम स्पेस पे पीछे नहीं रह सकते हैं, अगर हमको टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको स्पेस पे भी आगे सबसे पहले बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। ताकि वो आने वाले टाइम पे ना स्पेस टूरिज्म बहुत हाईलाइट होने वाला है। तो अगर आपके पास चीप रॉकेट्स होंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपको पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। तो मतलब सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आप कुछ समझाइए। तो क्या होता है ना कि जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे इससे पहले जो चंद्रयान 2 था, वो 700 मीटर पहले ही वो हाँ। मैल फंक्शन कर गया। वो पूरा धड़ाम से क्रैश, जिसको बोलते हैं हाँ। क्रैश लैंडिंग हाँ। हो गया था। तो वो सॉफ्ट लैंडिंग क्या है ना, कि वो जो लैंड होता है, लैंडर को सही तरीके से बैठना होता है वो मून के सरफेस पे। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग। हाँ। जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बिना कोई प्रॉब्लम के वो आराम से वहाँ पे उतर जाए। मतलब उसका लॉन्च करने के बाद भी वहाँ का सरफेस सेफ रहे। वहाँ का सरफेस नहीं, वो जो लैंडर है एंड वो जो चंद्रयान 3 वो हमारा सेफ रहे, उसका रोवर भी सेफ रहे, तो ही वो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। मतलब अभी तो हम साउथ पोल में एंटर करेंगे तो वहाँ पे हमें ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो क्रिएचर है वहाँ पे हमें पानी मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या है कि चंद्रयान 2 में जो हमने मिस्टेक किया था उसने हमने बहुत कुछ सीखा, जिसको बहुत हम कुछ। चंद्रयान 3 में दोहराना नहीं चाहते। तो क्या डिफरेंट है चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में इस बार ना ऑर्बिटर नहीं है, तो उसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रपोल्सन डाल दिया है और एक दो चीज़ें और ऐडअप की गई हैं। तो वही ना कि आप गलतियों से अपना सीखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज किए गए हैं। अब उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा पूरा। तो
एक तो वो कॉन्सेप्ट और एक जो ऑर्बिटर चेंज करना लैंडर, एंड साथ ही साथ पहले का जो भी हमें जो मिस्टेक्स हुआ है पहले का उससे हमने बहुत सारा डेटा जो आपको मिलता है, आप रिट्रीव करते हो डेटाज, उस डाटा को आप स्टडी करके दोबारा से, क्योंकि देखो ना आप इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज है जो 20 बार 10 बार फेल होती हैं। हम तो फर्स्ट टाइम जब हमारा जा रहा था ना चंद्रयान, सबने मजाक उड़ाया था बिल्कुल कि ये तो होगा ही नहीं, इतना कम बजट में जाएगा ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। तो दूसरा बात तो ये है कि भाई साहब जब किसी पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं था, सब मजाक उड़ा रहे थे हमारा कि भाई साहब ये क्या भला थोड़ी होगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक पहुँचे। बस यही थी, थोड़ी हार्ड लैंडिंग हो गई थी। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है ना कि मेरी मम्मी भी थी, तो जब वो चंद्रयान 3 के बारे में सुनी तो बोली इतना पैसा लगाकर ये लोग चंद्रयान 3 मिशन बना रहे हैं, इससे अच्छा गरीबों का भला कर देते। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि इतना पैसा इसमें क्यों खर्च करना, वो जो गरीब है उनमें लगा दे। तो इनके बारे में आप बताइए कुछ कि क्यों मतलब लोग जो है इसके बारे में सोच सके ऐसा, कि क्या क्या जानकारी मिलती है अगर हम चांद पर जाएँ तो उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। अरे देखो ये बात सिर्फ ना आपका गरीब या उस पर लगाने से नहीं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। पहला बात तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करी है गवर्नमेंट। बहुत मिनिमम अकाउंट जो हमारा जो बजट है ना, अब अमेरिका का बजट आपको देखो नासा का, और हमारा बजट देखो बिल्कुल कम है। वहाँ का $30 बिलियन है और हमारा 1.4। अगर इससे क्या होता है ना, कैसे हम पैसा कमाएंगे इससे आपको बता दे रहे हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ना कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्च किए हैं सैटेलाइट, जो बाकी देशों ने हमें दिया था कि हमारा जो सैटेलाइट है उसे आप भेजिए। लॉन्च व्हीकल हम दे रहे थे, इससे हमारा फायदा हो रहा है, इससे हमें पैसे मिल रहे थे, और एक तरीके से हम कमा रहे हैं ना, और हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है वापस से ना। क्या आप चाहते हो कि इंडिया पीछे रह जाए? बिल्कुल नहीं। टॉप 5 कंट्री में अगर इंडिया आ रही है ना, तो आपको देखो जब भी एक आदमी सक्सेसफुल होता है ना, तो सिर्फ एक फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 4-5 चीज आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेंगी, हर तरफ से आपको स्ट्रांग दिखना पड़ेगा। मतलब होता है बॉडी बिल्डर अगर बॉडी बना रहा है तो सिर्फ बॉडी अच्छा रखेगा, मेंटली फिट नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा। फिर एज अ कंट्री अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो भाई साहब सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं मतलब ऐसा है कि अगर हम अगर ये प्रूव कर दे कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, तो जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम वो हमें मिल सकते हैं। प्रूफ करने का दरकार नहीं है ना, वी ऑलरेडी प्रूफ, सबको पता है कि इंडिया क्या क्या कर सकती है। भाई साहब इसरो हैज डन अ फेनोमेनल जॉब। भाई साहब आप देखो इतना कम पैसा में, इतना कम बजट में हम उतना दूर का सोच ले रहे हैं, वही बहुत बड़ा बात है भाई। इनफैक्ट ना आप जो स्पेस एक्स का मालिक है इलॉन मस्क, उसने तो भाई साहब बोला कि हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब उन लोग को, मतलब वो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसा फूके जा रहा है, लिटरली पैसा फूक रहा है, और हमें इतना कम बजट मिल रहा है। फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट इसरो में इतना टैलेंटेड है भाई साहब, फिर भी वो करके दिखा रहे हैं। तो आप ना सपोर्ट दिखाइए, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो भाई साहब कुछ भी नहीं, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अपनी निगाहें टिका ले 23 और 24 अगस्त को, क्योंकि हम मतलब हमारा मिशन सक्सेसफुल तो हो ही गया, बस उसको सेलिब्रेट करना है। एग्जैक्टली। आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी नॉलेज मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।